जय हिंद साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एसएससी एमटीएस के लिए। सभी लोग जानते हो त्रिकोणमिति के बेहतर तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ मेरे भाई, आपके 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। सभी लोगों को पता है, अपनी जान झोंक दीजिए इस बार पेपर क्वालिफाई करने के लिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैराथन क्लास होने वाली है और ये ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, कक्षा 9-10 में आपने बेहतर तरीके से पढ़ी होगी। और सभी लोग जानते हो एसएससी एमटीएस का इसी वजह से 10th लेवल से फॉर्म पड़ता है। तो कोई भी दुनिया की जॉब हो, अगर 10th लेवल से आपका फॉर्म भरा जा रहा है तो ये समझ लो 9th 10th लेवल की चीजें आएंगी। बस हमें स्मार्ट तरीके से करनी है, शॉर्टकट तरीके से करनी है, कुछ चीजें ने बाई ऑप्शन से निपटानी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी एनर्जी आपके लिए कम ना हो। देखते हैं मेरे भाई पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, समझो ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा हुआ यदि किसी न्यून कोण के साइन का उसके कोसाइन से अनुपात 5/12 है। साइन और कोसाइन आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। साइन का मतलब हो जाएगा साइन थीटा और कोसाइन का मतलब हो जाएगा कॉस थीटा। इनका जो अनुपात दिया गया वो दिया गया है कितना, 5/12 या 5:12 कह रहा है। तो उस कोण का साइन ज्ञात कीजिए। आपको केवल साइन का मान ज्ञात करना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बढ़िया क्वेश्चन है। साइन बटे कॉस आप सभी लोग अच्छी तरीके जानते हो। साइन बटे कॉस होता है tan थीटा, tan थीटा हो जाएगा 12/5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, सब लोग जानते हो, जिसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बटे बेस, या हिंदी में आप कह सकते हो लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखो एक चीज समझो, tan थीटा का मान दिया गया, हमें निकालना साइन थीटा। तो अगर हम मेरे भाई फिगर बनाए और इधर हम कहीं थीटा मान ले तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यानी लंब का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है, समझदार लोगों को दिख गया होगा, जो हाइपोटेनियस यानी जो कर्ण आएगा वो आ जाएगा 13। पाइथागोरस प्रमेय बेहतर तरीके से सबको आनी चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 और 25 जोड़ोगे 169 और वो होता है 13 का वर्ग। अब हमें जरूरत किसकी, हमें जरूरत है साइन की। यानी आपसे मेरे भाई कह रहा है साइन थीटा का मान। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या आप कह सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे आप समझ लीजिए। तो साइन थीटा बराबर बहुत ही आसान है, लंब इसका दिया गया है 5 और कर्ण की दिया गया है 13। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी प्रकार की कोई समस्या, अगर हमारे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट आपको बेहतर लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और ज्यादातर लास्ट में अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हर एक प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया, इसको समझने का प्रयास करो। सभी के सभी मस्त क्वेश्चन है। कह रहा त्रिभुज एबीसी में a बराबर 25 दिया गया। समझो a का मान जो है वो 25 दिया गया है, b का मान जो है मेरे भाई वो 45 दिया गया और c का मान जो है वो 30 दिया गया है। कह रहा cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बेसिक फार्मूला है। तो cos a बराबर आप सभी लोगों को पता होगा, cos a का फार्मूला क्या होता है, जो यहाँ पर होता है उससे मतलब नहीं होता, बचा के b और c, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और जो यहाँ पर होता है उसको घटाते a स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2bc। फार्मूला बनाना सीखो मेरे भाई, फिर से समझ लो। अगर हम इसका फिगर बनाना चाहें कुछ, इसको मान लें a, इसको मान लें b, इसको मान लें c, तो कोण a के सामने वाली भुजा आपकी स्मॉल a होगी, b के सामने वाला b होगी, c के सामने वाला c होगा। a का मान आपको 25 दिया गया यानी ये 25 हो जाएगा, b का मान आपको 45 दिया गया यानी ये 45 हो जाएगा, c का मान 30 दिया जाएगा, तो ये यहाँ पर आपको c बराबर 30 हो गया। इतनी बात समझ गए। अब जब भी ऐसा फार्मूला है, कॉस के फार्मूले बहुत ही सरल होते हैं, जो कॉस में मान पूछता है उसको घटाते हैं, बस इतने ट्रिक याद रखो, बहुत आसान। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि a लिखा है, यानी हमें कॉस a का मान निकालना है। तो हम पहले करेंगे b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी जो यहाँ पर नहीं होता है उनको स्क्वायर करके जोड़ दो, और जो यहाँ पर कोण होता है उसकी भुजा को वर्ग करके घटा दो। नीचे 2 इंटू जो आपकी ये दोनों प्लस में है। अब बस सबके मान रख दो, हल कर दो। b का मान मेरे भाई कितना है 45, तो 45 का स्क्वायर, प्लस c का मान कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर, माइनस a का मान कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू bc का मतलब हो गया ये 45 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, 45 का वर्ग करेंगे, 30 का वर्ग करोगे, फिर 25 का वर्ग करोगे। काहे मेरे भाई इतनी मेहनत करोगे, हम लगाएंगे वर्गांतर। और यहाँ पर वर्गांतर सभी लोग जानते हो, इधर समझ लीजिए -b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार एक ब्रैकेट में जोड़ दिया जाता है यानी a प्लस बी, और एक बार घटा दिया जाता है यानी a माइनस बी। तो बस वही काम यहाँ पर हमें स्मार्ट वर्क करना है। ये तो 45 का स्क्वायर, यहाँ पर आप 30 और 25 जब एक बार जोड़ोगे ना तो 30 25 कितना हो जाएगा 55, और एक बार जब घटाओगे तो कितना बचेगा
5। ठीक, 30 में 25 कम करोगे 5 और 30 में 25 जोड़ोगे 55 और नीचे क्या चल रहा है आपका 2 इंटू 45 इंटू 30। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब समझने का प्रयास करना। 45 के अगर हम वर्ग की बात करें यहाँ पर, तो जो 45 का मेरे भाई वर्ग होता है, 5 का वर्ग कर दोगे 25 और 4 के आगे क्या है, 4 के आगे गिनती में आता 5, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर गुणा कराओगे 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 45 इंटू 30। अब ऊपर आप जोड़ दीजिए, जब ऊपर जोड़ोगे इसको जोड़ो 5 और 5 10 हो जाएगा, 7 2 9 और 1 हासिल का 10 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 45 इंटू 30। काटो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, फिर 5 के पहाड़े से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 9 45, यहाँ काटोगे 5 चौको 20 और 5 छक्का 30, तो ऊपर हो जाएगा मेरे भाई 46 और नीचे हो जाएगा 9 दूनी 18। फिर इसको 2 से काट दोगे, जब 2 से काटोगे तो ऊपर हो जाएगा 23 और नीचे हो जाएगा 9, तो 23/9 आपको कहीं ऑप्शन दिख रहा होगा। गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, यहाँ पर 3 बच गया था, तो यहाँ पर नीचे 3 और कर दोगे तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, तो ये आ जाएगा 23/27, तो फाइनल आंसर आपका पहला हो जाएगा। ठीक, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप देखो कॉस में फार्मूला किसका लग रहा है, तो कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, सबके मान रख दिए। यहाँ पर इस वजह से 9 आ गया था, यहाँ पर 3 गलती से छोड़ दिया था। ठीक, तो 23 बटे हो जाएगा 27। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, नंबरिंग आप करते रहना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है एक त्रिभुज में 20 समकोण है। ठीक, ध्यान से समझो, जब भी कोई त्रिभुज आपको दिया जाए, समकोण बोलते तो जो समकोण होता है, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, तो 20 समकोण इधर आप ए और सी अपने हिसाब से मान सकते हो। फिर कह रहा है ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। अब ए बी कितना दिया गया 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। कह रहा है बी सी 5 सेंटीमीटर, ये कितना दिया गया 5। समझदार लोगों को ये 13 दिख गया होगा। ठीक, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं आते हैं तो ट्रायंगल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इस चैनल पर जाओगे, एक त्रिभुज नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई जहाँ 6 से 7 लेक्चर हमने करवाए। एक तरफ से देखिए ट्रिपलेट्स ऑड का कैसे बनाते हैं, इवन का कैसे बनाते हैं, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, हर एक चीज को बेहतर तरीके से सिखाया गया। कह रहा है तो सेंटीमीटर कह रहा है तो मान ज्ञात कीजिए। अब इसका आपको मान ज्ञात करना और इसका आपको मान ज्ञात करना। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम आपके बेसिक की चर्चा करेंगे, बिल्कुल भी भागने काम नहीं। कहने को तो हम यहाँ पर एक ट्रिक लगा सकते हैं, समझो ध्यान से। यहाँ पर आप देख रहे हो, जब भी भाई साहब एक 90 डिग्री हो जाता है, ठीक ध्यान से समझना, अगर एक कोण 90 डिग्री है तो कंफर्म हो जाता है इसका और इसका योग भी 90 होगा, यानी ए और सी का योग 90 होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो मान मेरे भाई साइन ए का होगा वही मान कॉस सी का होगा, इधर जो मान कॉस ए का होगा वही मान कॉस सी का होगा, यानी ये इसके बराबर होगा और ये ऊपर वाला इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में। दिमाग लगाओ, एग्जाम में आपको कैसे करना है बिना पेन उठाए वो तरीका सिखा रहे हैं, उसके बाद बेसिक समझाएंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना शॉर्टकट बात करते, समझो शॉर्टकट, अब इससे भी शॉर्ट नहीं होगा। जो मान मेरे भाई साइन ए का होगा वही मान कॉस सी का होगा और जो मान कॉस ए का होगा वही साइन सी का। इसका मतलब ये दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे हैं एक, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो बराबर आने वाली। आप देख रहे होगे यहाँ ऊपर 26 है, यहाँ 25 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। आप देख रहे हो कि ये 25 है, ये 60 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। आप देख रहे हो कि इसमें दोनों सेम है, इसमें भी अलग अलग है, तो ऑप्शन आपका सी आने वाला है। ये हो गया वो तरीका बिना पेन उठाए दिमाग लगाना। अब बेसिक समझते हैं ऐसा होता है, समझो ध्यान से। एक बात बताओ, साइन ए कॉस से निकालना, अगर हम भाई साहब कोण यहाँ पर माने कक्षा 9-10 में आपने त्रिकोणमिति में बेहतर सीखा होगा, कोण के सामने वाली भुजा जो बेटा होती है उसको हम लोग हमेशा लंब मानते हैं, यानी परपेंडिकुलर। तो अगर इसमें हम बात करें तो लंब क्या हो जाएगा 5, आधार कर्ण तो फिक्स रहता है सबसे बड़ी भुजा, और आधार हो जाएगा इसमें 12। ये तीनों चीजें किसके लिए हैं, एंगल ए के लिए। एक एक चीज को समझते हुए चलो। अच्छा, एंगल अगर सी की बात करें, अगर इसको आप कोण मानोगे तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती, तब आपको जो लंब है वो 12 हो जाएगा। कर्ण कभी भी नहीं बदलता, फिक्स रहता है, और आधार हो जाएगा मेरे भाई 5। ये तीनों चीजें किसके लिए, ये है आपके कोण सी के लिए। अब समझो ध्यान से, हमें चाहिए साइन ए का मान। तो देखो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल सकते हो। ए के लिए समझो, ए के लिए लंब क्या है 5 और कर्ण क्या है 13, तो ये हो जाएगा। कॉस ए का मान निकालो, कॉस ए मेरे भाई होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपको इसमें कितना दिया गया है 12, कर्ण कितना दिया गया है 13, तो ये हो गया साइन ए कॉस ए के मान। अब साइन सी कॉस से निकालो, समझो ध्यान से। तो साइन सी, साइन थीटा होता है क्या है, लाल बट्टे कक्का आपको सिखाया था, इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो आप ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल
दोनों बेहतर तरीके से देख लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। लंब बटे कर्ण होता है, इसके लिए सी के लिए लंब कितना दिया गया, तो आप देख रहे हो कि 12 और कर्ण दिया गया है 13, और यहाँ पर करते हैं। और दूसरा क्या है, कॉस सी। कॉस सी होगा बेटा आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पर क्या है, आधार देख रहे हो कि 5 और कर्ण क्या है 13। यहाँ तक कोई समस्या ना, यही तो हमने शुरू में आपको बताया था। अब देखो ये भी 5/13, ये भी 5/13, यानी जो साइन ए का मान होगा वही कॉस सी का होगा, वही तो हमने सिखाया था। और जो कॉस ए का होगा वो साइन सी का होगा। अब साइन ए कॉस सी का गुणा कराओगे तो साइन ए कॉस से जब इन दोनों का मेरे भाई गुणा कराओगे तो 12 पंच 60, 13 और 13 169, तो पहला वही आ जाएगा। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा भी वही आ जाएगा। लेकिन हमने आपको स्मार्ट तरीका पहले ही सिखा दिया, ऐसे प्रश्नों में पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर, हर एक चीज को बेहतर तरीके से समझा दिया। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से निपटाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कह रहा है समकोण त्रिभुज। अब देखो जैसे ही वो आपसे एक वर्ड बोल दे समकोण त्रिभुज, वही बार बार आपको हम सिखा रहे हैं। समकोण मतलब यहाँ पर 90 हो जाएगा, और बी समकोण है तो बी यहाँ पर कर लो, ए यहाँ पर से। ए और सी आप इंटरचेंज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है बी समकोण है यदि tan a बराबर √3। अब समझो यहाँ पर ध्यान से, कह रहा है जो tan a है वो है √3। या तो आप ऐसे मान सकते हो tan a कितने का मान होता है, तो आप देख रहे हो कि a का मान आ गया 60 डिग्री। अब आप ही बताओ मेरे भाई, एक 90 दिया गया है, एक 60 आ गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये कंफर्म हो गया 30 आएगा। या अभी अभी हमने कहा था कि एक 90 हो तो बाकी दो का योग जो होता है 90 के बराबर होता है, वहां से भी हम निकाल सकते हैं। कह रहा है तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन ए सी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो अभी अभी आपको हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या समझाया था, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें हमने कहा था जो साइन ए होता है वही कॉस सी होता है, और जो कॉस ए होता है वही साइन सी होता है। तो क्या यहाँ पर ये दिमाग नहीं लग रहा है? कहने का मतलब जो साइन ए होगा वही कॉस सी होगा, और जो कॉस ए होगा वही साइन सी होगा। तो ये सेम चीजें लिखी है कि नहीं? अब चाहे आप ए से निकाल लो, चाहे आप बी से निकाल लो। अब देखो अगर ए को हम कोण मानेंगे, दिमाग लगाओ जरा, ए को हम कोण मानेंगे, ए का मान कितना है 60, या तो अब ए का मान आ गया 60, सी का मान आ गया 30, यहाँ पर वैल्यू रख के गुणा भाग कर लो, या फिर आप दिमाग लगा सकते हो, दोनों तरीके हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह कितना रखोगे 60, तो साइन 60 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 30 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 30, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 60। या फिर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी, ध्यान दो हर एक चीज को, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ देख रहे हो ए और सी का कॉम्बिनेशन बनाया गया। अगर हम यहाँ पर एक फार्मूला बनाए साइन ए प्लस सी का, तो दिमाग लगाओ जरा, क्या हो जाएगा साइन ए कॉस सी और प्लस कॉस ए साइन सी। बोलो ये हो जाएगा? तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि साइन ए प्लस सी, यानी दोनों को योग किया गया, चाहे जैसे लगाओ मेरे भाई। ये है बेसिक, हर एक चीज सिखा रहा है, नोटबुक में नोट करते रहिए। साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान भी वही होता है सेम। कॉस 30 का मान अब क्या हो जाएगा, इधर यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ए का मान 60 था यहाँ पर, ठीक सही कर लीजिए सब लोग। ए का मान क्या है, यहाँ पर कॉस 60 है और साइन 30 है, ठीक। यहाँ से आप देखोगे तो सी का मान 30 है, ए का मान 60। अब कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, और साइन 30 का क्या होता है 1/2। इसको आप हल करोगे √3 3 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1/4। एलसीएम लोगे 4, ऊपर हो जाएगा 3 + 1, ये हो जाएगा 4/4, और काटो पीटोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। लेकिन ये सब पेपर में करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए। हमने आपसे क्या कहा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ए और सी आ गया, अब यहाँ पर आप फार्मूले पर थोड़ा सा अगर ध्यान दे दोगे, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इधर साइन ए प्लस सी क्या होता है, अगर बी की जगह पर हमने सी कर दिया तो जहां जहां पर बी है वहां सी कर दो। इसका मतलब ये जो फार्मूला लिखा है, ये लिखा है साइन ए प्लस सी का। दिमाग लगाओ जरा, फार्मूला किसका लिखा है, साइन ए प्लस सी का। ए का मान कितना है मेरे भाई 60 है, और सी का मान कितना है 30, यानी यहाँ पर अगर हम दोनों के मान रख दें, ए का मान है 60 और सी का मान है 30, तो ये कितना बन जाएगा 60 और 30 90, ये बन जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है 1, तब भी तो 1 आ जाएगा। तो इतना सब रायता फैलाने की जरूरत नहीं, समझ गए बात को कि नहीं? रायता फैलाने मतलब मेरे भाई एग्जाम में हमें 1 मिनट से कम में करना होता है। अगर आप 1 मिनट में कम में करना चाहते हो तो आपकी पकड़ मान पर बेहतर होनी चाहिए और फार्मूलों पर बेहतर होनी चाहिए। हमने यहाँ पर देखा कि ये आपका फार्मूला लिखा हुआ है साइन ए प्लस सी का। किसका फार्मूला लिखा है, साइन ए प्लस सी का।
ए का मान 60 था, सी का मान 30 था, तो 60 और 30 90, साइन 91 होता है, तब भी आपका डायरेक्ट मान आ जाएगा। लेकिन हर एक चीज आपकी बेहतर कर सके इस वजह से बेसिक भी सिखाते हैं। क्लियर? आप भी इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है इफ साइन एक्स इक्वल 5/13, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यदि साइन एक्स बराबर 5/13 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट एक्स। आपसे पूछा गया है कॉट एक्स का मान। तो इनमें कुछ नहीं करना होता है, बस आपको पाइथागोरस प्रमेय, लाल बट्टे कक्का, या फिर हमने एक और ट्रिक बताई थी, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। ट्रायंगल जाके आप एक बार जरूर विजिट कर लीजिए। ट्रायंगल से ही रिलेटेड ये ट्रिग्नोमेट्री है जो आज के क्वेश्चन हमने किए, एक बहुत ही बेहतर चीजें हो पाएंगी। अब देखो ये 5/13 दिया गया, सभी लोग जानते हैं ये होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अगर हमने यहाँ x माना तो लंब आ गया 5, कर्ण आ गया ये, तो ये 12 आ जाएगा। आपको निकालना किसका है? कॉट x का मान। तो कॉट x बराबर क्या होता है? 10 का उल्टा 10 होता है, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार इसका कितना है? 12, और लंब कितना है? 5। तो आधार बटे लंब, आधार हो गया 12, लंब हो गया 5, तो 12/5 फाइनल आंसर हो जाएगा 12/5। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी को समस्या? तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी दिक्कत नहीं, बस लाल बट्टे कक्का की जो ट्रिक पढ़ाई थी हमने वो आनी चाहिए। क्लियर? कह रहे यदि tan थीटा बराबर 4 तो 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा अपॉन 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का मान। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आप देख ही रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लगाएंगे बेहतर दिमाग। tan थीटा बराबर क्या दिया गया है? 4 दिया गया है। ठीक, tan थीटा बराबर अगर 4 दिया गया और आपसे पूछा गया है, कह रहा 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा और अपान 2 sin थीटा और माइनस cos थीटा। अब देखो दिमाग लगाओ मेरे भाई, कभी भी जल्दबाजी में आप ये मत करने लगा कि tan थीटा बराबर 4, 4 के नीचे 1 मान लिया, लंब बटे आधार, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, फिर sin थीटा cos थीटा का मान निकालना। इतना सब करने की इसमें जरूरत नहीं है। कर लोगे आंसर आ जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे मेरे भाई कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, जो आपका क्वेश्चन दिया गया, अगर हम इसमें cos थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 4 + 2। देखो यहाँ पर cos थीटा है ना, जो चीज कॉमन लेते हैं तो उसी का डिवाइड करना पड़ता है। कॉमन मतलब मेरे भाई डिवाइड होता है। ट्रिक याद कर लो, किसी भी समीकरण से या कोई भी क्वेश्चन हो, जो चीज आप कॉमन लेते हो, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। अब यहीं से समझो, cos थीटा कॉमन का मतलब हमने cos थीटा का भाग दिया, तभी तो cos से cos कट गया होगा। वही काम अगर मेरे भाई आप नीचे कर लोगे तो यहाँ भी cos थीटा कॉमन ले लोगे, तो ये 2 कॉमन का मतलब भाग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? sin थीटा बटे cos थीटा, और आगे क्या बचेगा? 1। आप देख रहे होगे cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, 4 + 2 sin बटे cos क्या होता है? tan थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 2 tan थीटा -1। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो tan थीटा का मान तो आपको दिया गया था, बस यहाँ रख दीजिए। तो 4 + 2 × 4, और नीचे हो जाएगा 2 × 4 - 1। समझो ध्यान से, 4 का गुणा 2 में करोगे 4 दूनी 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। 4 का गुणा 2 में करोगे 4 दूनी 8, 1 कम करोगे 7, तो 12/7 फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आरआरबी ग्रुप बी 2022 में पूछा गया था। तो चीजें आपको कठिन लग रही क्या? 1% चीजें कठिन है, लेकिन कि यहाँ पर करना क्या नहीं है वो भी समझ लीजिए। हम लोग जल्दबाजी में क्या करने लगते हैं कि tan थीटा बराबर दिया गया है 4, इसके नीचे 1 मान लोगे, ये मान लोगे आप लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपान बेस। फिर आप ऐसे फिगर बनाओगे, फिर इधर थीटा मानोगे, लंब 4 आधार है, फिर इसको निकालोगे, ये कितना आ जाएगा? 4 × 16 और 17, √17 आ जाएगा। क्यों इतनी मेहनत करोगे? फिर sin थीटा का मान निकालोगे, फिर cos थीटा का मान निकालोगे, कहाँ ये सब करोगे भाई? काम क्या करना है? tan थीटा मान दिया गया तो पहला आप दिमाग लगाओ कि किसी भी तरीके जुगाड़ करके हम लोग tan के रूप में कन्वर्ट कर ले। ऊपर से cos कॉमन ले लिया, नीचे से cos कॉमन ले लिया, बन जाएगा 10, और 10 का मान दिया गया था, डायरेक्ट कर दिया। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, नंबरिंग आप करते रहना, नंबरिंग नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है यदि 3 tan थीटा बराबर 2, समझो ध्यान से, कह रहा है यदि 3 tan थीटा बराबर 2, तो हमें मान किसका? पहले tan थीटा बराबर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? 2/3। आगे बढ़ो, कह रहा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखोगे यहाँ पर आप इस टाइप से मान, तो देखो इसमें हमको साइन की भी जरूरत है, cos की भी जरूरत है, tan की भी। जब सबकी जरूरत हो तो पाइथागोरस प्रमेय का सहारा ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग यही जुगाड़ लगाएंगे कि यहाँ पर किया tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, या इंग्लिश में आप कह सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब इसका दिया गया 2 और आधार हो जाएगा 3, तो 3 × 9, 9 × 4
2 कवर करोगे 4, 9 4 13, तो ये अंडर रूट 13 आ जाएगा। कर्ण निकालना सीखो। अब देखो साइन कॉस टेन सबको आपकी जरूरत है, तो हर एक की वैल्यू निकाल लो। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब इसका कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ट्रिक याद रखो। अगर हम कोण इधर बना देंगे तो फिर हमारा लंब ये हो जाएगा। क्लियर? तो लंब कितना दिया गया है 2, और कर्ण कितना दिया गया है अंडर रूट 13। और किसकी किसकी जरूरत? कॉस थीटा बराबर मेरे भाई होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसका दिया गया है 3, कर्ण दिया गया अंडर रूट 13, और टेन थीटा का मान आपको दिया ही गया था। तो अब फटाफट से बस आप सवाल लिख लीजिए, हल करते हैं। तो अंडर रूट 13 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा, और अपान में दिया गया है 3 टेन थीटा, और प्लस अंडर रूट 13 कॉस थीटा। अब समझना ध्यान से, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13 साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, तो 2 बटे अंडर रूट 13 हो जाएगा। माइनस 3 इंटू टेन थीटा का मान क्या दिया गया है? 2 बटे 3 ऊपर से रख दिया, अपान 3 इंटू यहाँ पर भी हो जाएगा 2 बटे 3, और प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 13 इंटू कॉस थीटा का मान क्या है? तो कॉस थीटा है 3 बटे अंडर रूट 13, तो यहाँ पर 3 अंडर रूट 13। इससे मेरे भाई ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब देखो ज्यादा आगे हल करने की जरूरत नहीं, देख रहे हो ऊपर 2 बचा, बीच में माइनस है, आगे 2, तो ऊपर 2 माइनस 2 हो जाएगा। नीचे चाहो तो आप देख लो, लेकिन एक स्मार्ट वर्क समझ लो, नीचे बचेगा 3, ऊपर मेरे भाई 0 हो गया, नीचे कुछ भी हो 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो एग्जाम में अभी हम आपको पूरा सिखा रहे हैं। एग्जाम में आपको क्या दिमाग लगाना है, जहां से आप एक सरसरी नजर से, आपको एक नजर ना बाज की चील की निगाह जैसे आपको एक ऑप्शन पे रखनी है। हमने क्या देखा कि 13 से रूट 13 कट गया, इधर 3 से 3 कट गया, ऊपर 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 यानी ऊपर बन गया 0। अगर ऊपर 0 बन गया है तो नीचे कुछ भी हो 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, वहां आपको जितने जल्दी हो सके सही आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना, ताकि हम बाकी समय अन्य क्वेश्चनों में दे सकें। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, नंबरिंग आप करते रहना इसी में। कह रहा है यदि ए दूसरे चतुर्थांश में स्थित है और 13 साइन ए माइनस 12 बराबर 0, हर एक चीज को नोट करते हुए चलो। कह रहा है 13 साइन ए माइनस 12 इक्वल 0, माइनस का 12 उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 13 साइन ए बराबर 12, उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर 12 बटे 13। क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर 12 बटे 13। मान किसका निकालना है समझो, जो भी चीजें दी गई पूरी आप लिख लीजिए एक बार पहले। साइन 5 ए प्लस 12 कॉस ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट में क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो यहाँ पर और हम बढ़िया दिमाग लगाएंगे। दिमाग बढ़िया क्या रहेगा? 5 साइन ए लिखा है, इसको लिख लो आप, प्लस 12 कॉस ए लिखा है, इसको लिख लो। यहाँ पर आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है 10 स्क्वायर ए माइनस, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी तो मेरे भाई 10 स्क्वायर ए होता है। अब ये प्लस का 10 स्क्वायर ए माइनस का, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, हल ही नहीं करना है। अब देखो 5 इंटू साइन ए का मान कितना दिया गया है? 12 बटे 13। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 12 इंटू, अब चाहिए आपको कॉस ए का मान। अगर आपको कॉस ए का मान चाहिए तो आप सभी लोग जानते हैं, छोटा सा फिगर बना के हल्का सा हम लोग काम कर लेंगे। यहाँ पर ए साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो समझदार लोगों को पता चल गया, आधार 12 5 आ जाएगा। आधार 5 है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 5 बटे 13। ठीक है, यानी 5 बटे 13 हो जाएगा। अब देखो एक गलती मत कर देना कि आपने हल किया 12 पंच 60, 60 60 120 बटे 13, देख रहे होगे ऑप्शन नहीं। आपसे एक बात भी तो बोली गई है, कह रहा ए जो है मेरे भाई वो दूसरे चतुर्थांश में। चतुर्थांश की चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पहले में होता है ऑल पॉजिटिव, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब प्लस के होते हैं। दूसरे में मेरे भाई होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। तीसरे में क्या होता है? टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। और चौथे में क्या होता है? सेक थीटा और कॉस थीटा। इसको लिख लीजिए, पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, और चौथे में सेक और कॉस पॉजिटिव। अब देखो कह रहा है ये दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे में देख रहे हो कि साइन कॉसेक पॉजिटिव, तो कॉस कैसा होगा? निगेटिव, तो कॉस का मान निगेटिव हो जाएगा। अब देख रहे हो कि ये हो जाएगा 12 पंचे 60 बटे 13, और ये हो जाएगा माइनस का 60 बटे 13। तो अब ये दोनों मेरे भाई कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 0। जल्दबाजी में गलती मत करना, पहली जो लाइन आपको बोली गई है कि दूसरे चतुर्थांश में, इस बात का ध्यान रखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, समझो। अगला क्वेश्चन है cos 42 बराबर P दिया गया है, समझो ध्यान से। कह रहा है cos 42 डिग्री जो है वो किसके बराबर है? P के, तो कह रहा है 10 48 डिग्री का मान। अब देखो आप सभी लोगों को एक छोटी सी टेंशन हो रही होगी कि 48 42 41 49 ऐसे जो मान होते हैं वो हम लोगों को डायरेक्ट याद नहीं होते। हम लोग क्या रट्टा मारते हैं? 0 30 45 60 90, उधर 120 135 ऐसे तो याद करते हैं। तो यहाँ पर 42 48 का कुछ कॉन्सेप्ट
गड़बड़ सा लग रहा होगा। देखो एक बेहतर तरीका आपको हम बताते हैं, हमेशा याद रखो मेरे भाई, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है cos 42 डिग्री बराबर P दिया गया है, तो समझ जाना मेरे भाई कि ये साइन 90 से आप हटा दोगे, ये साइन 48 के भी बराबर होगा। नहीं समझ में आया, ऐसे समझो। हमने कहा साइन 30 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे साइन 30 का मान क्या है 1/2। तो अब हमने आपसे कहा cos 60 का मान बताइए, तो cos 60 का मान भी क्या होता है 1/2। इसका मतलब ये है जो साइन 30 का मान है वही cos 60 का है। अब ये बात लॉजिक कैसे लगेगा कि हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझो। हमारे कहने का मतलब मेरे भाई कि cos का जो कोण होता है और जो साइन का कोण होता है, अगर इन दोनों का योग 90 बन रहा है तो वो वैल्यू आपस में बराबर होती है। मेन कॉन्सेप्ट आपका ये है। तो अगर साइन 30 का मान 1/2 है, cos 60 का मान 1/2, तो 60 और 30 कितना होता है 90, यानी ये जब योग 90 बन रहा है तभी तो बराबर है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर था आपका P, तो अगर cos 42 का मान P है तो कन्फर्म है साइन 48 का P होगा। क्यों? क्योंकि 42 और 48 भी तो 90 होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अगर बेहतर लगी और लाइक अभी तक नहीं किया तो पहला काम लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। क्लियर? अब समझो यहाँ पर अब हमें मान किसका निकालना है tan 48 का। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम साइन 48 ऊपर कर दें और cos 48 नीचे कर दें तो ये tan 48 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब साइन 48 का मान तो आपको पता चल गया, अब चाहिए cos 48 का मान। तो एक और मेरे भाई फार्मूला होता है, अगर कभी भी आपको cos थीटा का मान निकालना है तो रूट के अंदर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, और कभी भी आपको साइन थीटा का मान निकालना हो तो रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कर देते हैं। ये भी फार्मूले आपको पता होने चाहिए। तो अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमें साइन 48 का मान पता, हमें चाहिए cos 48। तो यहाँ से ऐसे समझो आप, तो cos 48 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूट के अंदर 1 माइनस साइन 48 का स्क्वायर। साइन 48 का मान P है तो 1 माइनस P स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका cos 48। और साइन बटे cos होता है tan 48, यानी ऊपर रहेगा साइन का मान, तो साइन 48 का मान है P और नीचे रहेगा cos का, तो 1 माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। तो P बटे रूट के अंदर 1 माइनस P स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए जिनको कम पल्ले पड़ा है, हमने क्या कहा पूरा फिर से समझ लो। cos 42 P दिया गया था, cos 42 P है तो साइन 48 भी P होगा, क्योंकि जब जब इन दोनों का योग 90 होता है वैल्यू बराबर होती है। बाकी आप ढेर सारी चेक कर सकते हो। तो हमें चाहिए था tan 48। tan 48 क्या होता है साइन 48 बटे cos 48, तो साइन 48 का मान तो डायरेक्ट यहाँ से P मिल गया। अब cos 48 और मिल जाएगा, काम बन जाएगा। तो cos थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हमें चाहिए था cos थीटा, तो रूट के अंदर 1 माइनस cos थीटा, यानी साइन 48 का मान क्या है P, तो रूट के अंदर वर्ग करके घटाओगे। यहाँ पर मान चल रहा था P, तो P को घटा दिया गया, तो P अपॉन अंडर रूट 1 माइनस P स्क्वायर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फटाफट से आप नोट करते रहिए इन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से। लिखा यदि 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 बराबर 0 तथा थीटा न्यून कोण है तो tan थीटा का मान। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 बराबर 0। देखो या तो द्विघात समीकरण लगाओ और या तो फिर आप बढ़िया दिमाग लगाओ। इसको अगर हम लिख दें 4 सेक थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो गौर से देखो क्या यही नहीं लिखा है भाई। इसको आप ओपन करोगे 4 का वर्ग 16 सेक स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे 25, फिर माइनस 2a भी करोगे 5 चौको 20, और दो फार्मूले वाला 20 दूनी 40। यानी अगर 4 सेक थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर कर देंगे तो वही चीज ये लिखी है कि नहीं, आप बताइए लिखी है कि नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। वही तो काम किया गया। अब कितना काम आसान हो गया। देखो 4 सेक थीटा माइनस 5 बराबर 0 कर सकते, क्योंकि इसका भी स्क्वायर कर सकते हो, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, जहां जैसे आप समझो। तो ये हो जाएगा 4 सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 4। अब सेक थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का वाला फार्मूला बेहतर तरीके से आना चाहिए। सेक थीटा होता है मेरे भाई कर्ण बटे आधार। अगर हम छोटा सा फिगर बनाएं और यहाँ पर थीटा मान ले, तो कर्ण आ गया आपका 5 और आधार आ गया 4, तो लंब 3 आ जाएगा। चाहे जिसका मान पूछो, आपको पूछा गया है tan थीटा बराबर, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3 बटे 4। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3 बटे 4, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आसान तरीके से जो हम कर पा रहे हैं। कह रहे cos a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। आपको मान निकालना है किसका, cos a प्लस बी का। तो देखो या तो हम a और b का अलग से मान निकाल लें, और या फिर आपको फार्मूला आना चाहिए cos a प्लस बी क्या होता है cos a cos b और माइनस
साइन ए साइन बी। ठीक, बेसिक वाले ध्यान दो जरा, बेसिक से अगर आपको बिल्कुल करना है तो cos a प्लस बी का फार्मूला और tan a tan b का मान दिया गया। यहाँ पर आप देखोगे गौर से tan a का मान दिया गया है कितना, 3/4। तो आप यहीं से देखो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। एक छोटा सा ऐसे फिगर बना लेंगे, थोड़ा सा चीजें स्मार्टनेस तरीके से करने सीखो। यहाँ पर a मान लो, tan थीटा बराबर लंब, लंब हो गया 3, आधार 4, तो कर्ण कितना आ जाएगा 5। आगे दूसरी वैल्यू क्या दी गई है, tan बीटा बराबर या tan b बराबर, tan b बराबर दिया गया है 5/12। tan थीटा फार्मूला चेंज तो होगा नहीं, लंब बटे आधार ही रहेगा। फिर से फिगर बना लीजिए, ये कोण भी मान लो। इस बार लंब हो गया आपका 5, आधार हो गया 12, तो पाइथागोरस प्रमेय से करना जाएगा 13। दो छोटे छोटे फिगर हम आपको अभी समझाते हुए चल रहे हैं, फिगर बना के आप मन में कैलकुलेट करोगे। यार ये 3/4 है तो समझ जाओ कर्ण 5 आएगा, ये 5/12 है, कर्ण 13 आ जाएगा। ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, और ट्रिपलेट्स बेहतर करने के लिए जो हमने ट्रायंगल की सीरीज पढ़ाई है, 5 से 6 लेक्चर पढ़ाया, आप एक तरफ से विजिट कीजिए। कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ट्रिपलेट्स कैसे बनते हैं, और नंबर के कैसे, इवन नंबर के बनते हैं, हर एक चीज सिखाई हुई है। अब यहाँ पर आप समझो, हमें जिसकी जिसकी जरूरत है फटाफट से निकाल लो मान। हमें जरूरत है cos a की, हमें जरूरत है cos b की, और इधर हमें जरूरत है sin e की, और आगे जरूरत है sin b की। तो cos a क्या होता है, वैल्यू आपको आने के पहले लाल बटे कक्का या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा वाली ट्रिक हमने वहां सब कुछ सिखाया है। cos a हिंदी में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। बस वैल्यू आप रख लो। ये यहाँ पर देख रहे होगे a है और यहाँ पर भी है, तो a वाले से जब मान निकालोगे, a वाला फिगर ऊपर है, आधार इसका कितना दिया गया है 4, कर्ण दिया गया है 5। बी वाले में आओगे, बी वाले का आधार कितना दिया गया है 12, और कर्ण कितना दिया गया है 13। माइनस का चिन्ह लगाओ। साइन वाले के पास पहुंचो तो ए साइन ए, यानी ए वाले फिगर में देखोगे लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू, आगे देखोगे ये हो जाएगा फिर लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 5/13। बस इसको आप हल कर लीजिए। तो 12 चौको 48, 13 पचे 65, ये हो जाएगा 48 बचे 65, माइनस ऊपर हो जाएगा 5 से 15, नीचे हो जाएगा 65। तो जब हर समान है नीचे तो 65 आएगा कंफर्म है, तो नीचे 65, या तो ए सही होगा या तो सी, ये दोनों तो आपके पहले कैंसिल हो गए। एक नजर हमने क्या कहा था, चील की तरीके नजर एक ऑप्शन पे रखनी है आपको। अब 48 में आप 15 करोगे कम तो कितना हो जाएगा, 8 में 5 कम करोगे 3, और 4 में कम करोगे तो 33/65, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सी भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जो भी वैल्यू दी जाए, जैसे 10a दिया गया तो इसके फिगर से जो कम हो, जैसे लंब बटे आधा दिया था, कर्ण कम था, कर्ण फटाफट से निकाल लो। 10b दिया गया है, इसका कर्ण निकाल दो। फार्मूले आपको आने चाहिए, बेसिक बिल्कुल तरीका इस टाइप से लगा देते हैं। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ो, हर एक क्वेश्चन बेहतर है, ये आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न। पढ़ो, लिखा हुआ है 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे दिया गया है cos स्क्वायर थीटा, और कह रहा है कैन बी सिंप्लीफाइड एज, इसको किस रूप में तोड़ सकते हैं। समझो यहाँ पर इसको हम लोग दोनों के नीचे अलग अलग कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग 3/cos स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। ठीक, ये जब ऊपर जाएगा मेरे भाई तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -4, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ऑप्शन 10 sec cot इस रूप में दिए गए हैं, तो एक काम करो, ये हो जाएगा 3 sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आपको पता होगा। और आगे क्या है माइनस का 4 tan स्क्वायर थीटा, 3 का अंदर गुणा कराओगे ये 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, एक एक चीज तोड़ते हुए बताते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे आगे 3 बच जाएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा, ये -4 tan स्क्वायर थीटा, तो एक ही बचेगा, वो भी माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, नीचे cos स्क्वायर थीटा था, दोनों को अलग अलग कर लिया है। cos जब ऊपर जाता है sec बन जाता है, ये sin बटे cos मिलकर ये दोनों मिलकर tan बन जाएंगे। sec स्क्वायर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। फार्मूले पर पकड़ मेरे भाई बेहतर होनी चाहिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी पढ़ो फटाफट से निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है क्या, √4 - 5 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे दिया गया है sin स्क्वायर थीटा। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, और प्लस का दिया गया है cot स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हो आंसर 1 2 3 4 इस रूम में दिए गए, तो कुल मिला के इसको निपटाना है, जितने जल्दी करो बिल्कुल वही काम करेंगे। 4/sin, अब देखो मतलब कहने क्या, ये साइन दोनों के नीचे है, अलग अलग कर सकते, तो ये हो जाएगा 4, साइन जब ऊपर जाएगा तो ये डायरेक्ट करते थोड़ा सा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा -5 cos बटे साइन क्या होता है cot स्क्वायर थीटा होता है, और प्लस का अंक साथ में इसके cot स्क्वायर थीटा चल ही रहा है। आगे समझ लो जरा, यहाँ पर रख दोगे 4, ये क्या चल रहा है cosec स्क्वायर थीटा, माइनस का 5 cot स्क्वायर थीटा, प्लस का cot स्क्वायर, तो माइनस का
4 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ से एक काम करो, 4 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा मेरे भाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फार्मूले पर पकड़ अच्छी, तो ये आपको दिख रहा होगा 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अंडर रूट 4 इंटू 1 कैलकुलेट करोगे तो ये 2 आ जाएगा। फाइनल आंसर आपका सी हो जाएगा। कुछ फार्मूले लिख लीजिए जिन लोगों को नहीं पता है। एक तो आप बेसिक, ये तो बच्चा जानता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। एक दो और आप याद कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी मेरे भाई 1 होता है। और ठीक इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। ठीक, ये 3 आप याद रखो, स्क्वायर को में इनकी वैल्यू 1 होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2024 में। हर एक क्वेश्चन जो भी हमने अभी तक आपको इस चैनल पर पढ़ाया होगा, 2020 के बाद जो भी चीजें एग्जाम में पूछी गई, चाहे वो सीजीएल हो, प्री हो या मेंस हो, सीएचएसएल हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी जीडी हो, कोई भी क्वेश्चन हो। आगे इस क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, लिखो जरा फटाफट से, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और क्या है 1 माइनस साइन थीटा, और फिर है 1 प्लस साइन थीटा, और आगे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ऑप्शन आप देख रहे हो कि डिजिट में दिएगा तो बहुत ही आसान है। देखो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे कर सकते हो, माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे उसी से निकला, अभी क्या बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे समझो। अभी हमने एक फार्मूला लिखा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इस 10 को उठाकर मेरे भाई इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वही फार्मूले इधर उधर पक्षांतर करके बस नए नए फार्मूले बनते रहते हैं। ठीक, और आगे आप देखोगे 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ वर्गांतर बन जाएगा। अरे ये भाई ये फार्मूला होता है, जिन लोगों को समझ में आ जाती है बात, बहुत ही अच्छी बात है। और ये फार्मूला आपने कक्षा 6-7-8 में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वही तो किया, ए माइनस बी ए प्लस बी। और अगले में क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर, अब ये होता है मेरे भाई कोसेक स्क्वायर के बराबर। नहीं पल्ले पड़ा, अरे यार इधर देखो, अभी एक फार्मूला लिखा था हमने, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर ये कॉट स्क्वायर माइनस का उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इसको जब लिख सकते हैं माइनस का अंदर गुणा करो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरे भाई होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ये नीचे लिख रहे थे, जगह कम थी, आगे है इसके बगल में मल्टीप्लाई में, इससे ये कट जाएगा, समझो। अब देखो कोसेक, इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। 10 को लिख सकते हो कि नहीं, ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। आप देखोगे कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, सब कुछ कट जाएगा, बचेगा -1। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। एक तो ये तरीका होता है, इसके पहले जो लोग त्रिकोणमिति हमसे पढ़ चुके होंगे, हमने एक बेस्ट तरीका आपको क्या सिखाया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आप 0, 30, 45, 60, 90 जो भी मान होते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग 45 रखते हैं, 45 से ना बने तो 30 और 60 रखते हैं, फिर उससे ना बने तो 0 और 90। तो मेन मुद्दा हमारा रहता है 45 रखने का, उससे भी आप कर सकते हो, 0 से भी आप कर सकते हो, उसको बोलते हैं पुट द वैल्यू गेट द आंसर मेथड। लेकिन उससे बेहतर मेरे भाई, आप बेसिक से जब भी मैथ लगाने बैठो, जब भी प्रैक्टिस करने बैठो, तो आप बेसिक से लगाओ, उसके फायदे हम बता रहे हैं। एक तो कैलकुलेशन बेहतर होगी, दूसरी बात फार्मूले बार बार रिवीजन होंगे, तीसरी बात बेसिक से जुड़े रहोगे तो शॉर्टकट ऑटोमेटिक आने लगता है। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला बढ़िया तरीके से समझिए। लिखा है 2 सेक स्क्वायर है प्लस 4 कोसेक स्क्वायर है माइनस 2 टेन स्क्वायर है माइनस 4 कॉट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। देखो हमने आपको त्रिकोणमिति में एक बात बताई है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, आपको मेथड लगाना है। जैसे यहाँ पर समझो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 सेक स्क्वायर है प्लस 4 कोसेक स्क्वायर है माइनस 2 टेन स्क्वायर है और माइनस 4 कॉट स्क्वायर है। ठीक, ये क्वेश्चन है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर क्या होता है, जैसे हमने आपसे कहा था, जैसे इसमें सभी जगह पर ए बराबर आप 45 मान लो, यानी हम 45 मान रख रहे हैं। पुट द वैल्यू गेट द आंसर यूज कैसे करते हैं समझ लीजिए, बहुत ही बड़े से बड़े क्वेश्चन आप आसानी से निपटा पाओगे। जैसे जहां जहां पर ए दिख रहा होगा आपको 45 रखना है, तो जैसे सेक 45 रखोगे, सेक 45 अंडर रूट 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस
यहाँ भी कोसेक 45 क्या होता है, √2 होता है, तो इसका क्या करोगे, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, -2। tan 45 का सभी लोगों को पता है 1 होगा, स्क्वायर करोगे -4, यहाँ भी 1 होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो √2 का स्क्वायर क्या करोगे, इससे ही कट जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, आगे 2 -4 हो जाएगा, -4 + 4 काट दीजिए, 8 में 2 कम करोगे बचेगा 6। अब देख रहे होगे आंसर 6 आ चुका, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बोलो किसी भी प्रकार की कोई समस्या, पुट द वैल्यू गेट द आंसर इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड द आंसर। हमने ये बात कई बार बताई है, शुरू से आप लेक्चर जो देख रहे होंगे सभी लोगों को बेहतर तरीके से पता होगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई, पहली प्राथमिकता 45 को दीजिए, यदि उससे ऑप्शन ना मैच करे तो हम 30 और 60 पर जाएंगे। क्लियर। इसके पहले त्रिकोणमिति जो हमने बेसिक से पढ़ाई थे, वहां से जो लोग विजिट करे होंगे, यकीन मानो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि 45 कब नहीं रखते हैं, 30 60 कब रखते हैं, 0 90 कब रखते हैं, यानी कैसे बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर। इसका आंसर 6 पहला हो जाएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी में भी नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, पढ़ो फटाफट से। लिखा हुआ है sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा। क्या लिखा हुआ है, sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा। तो पहले एक बात बताते हैं आपको, दो फार्मूले आप बेहतर तरीके से याद कर लीजिए, इधर हम लिखे दे रहे हैं स्टार बना के। एक होता है sin की पावर 6 थीटा प्लस, यही जो आपका लिखा हुआ है cos की पावर 6 थीटा, ये होता है मेरे भाई 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। और कभी भी अगर घाते 4 कर दी जाए, ध्यान से समझो, कभी भी घाते इन दोनों की 4 कर दी जाए तो यहाँ पर आप 1 - 2 कर दीजिए sin स्क्वायर थीटा और इनटू में cos स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को अगर आप याद कर लोगे तो आगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे बहुत ही जल्दी निपटा पाएंगे। यहाँ पर तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट ये फार्मूला लिखा हुआ है sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा इक्वल क्या होता है 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी आपका सही जाएगा। लेकिन ये आता कहाँ थे उसको थोड़ा समझ लो। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा a³ + b³। ये फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a² - ab + b²। बोलो ये फार्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर ये चीजें बेसिक से नहीं पता तो इस चैनल पर आपको एक अलजेब्रा नाम की प्लेलिस्ट हमने पढ़ाई थी। अलजेब्रा के 20 से 30 फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं और कैसे शॉर्टकट में उनका यूज करते हैं, अलजेब्रा जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से जाके आप एक तरफ से विजिट कर लीजिए। इन फार्मूले में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब समझते हैं यहाँ पर इसको हम लोग ये कैसे प्रूव करेंगे। एक बार हम आपके सामने प्रूफ किए दे रहे हैं, बाकी आप हमेशा के लिए इसको रट्टा मार लेना। एक बात बताओ, sin की पावर 6 थीटा cos की पावर 6 थीटा, क्या हम इसको sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब नहीं लिख सकते? तो आपका जवाब आएगा लिख सकते, क्योंकि पावर 6 अभी भी लिखी है। अब आप गौर से यहाँ पर देखोगे, ये जो हमारी वैल्यू ये पूरा काम कर रही है a का और ये पूरा काम करेगी b का, तो a³ + b³ क्या होता है a + b, यानी एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ना है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, a स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ab का मतलब हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी b² का मतलब हो जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ गए होंगे, फिर से समझ लो। sin स्क्वायर थीटा a की तरीके कार्य कर रहा है, cos स्क्वायर थीटा b की तरीके, तो a³ + b³ क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, एक में a² - ab + b। अब सभी लोगों को पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है इसका मान क्या होता है 1, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा sin की पावर 4 थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और प्लस cos की पावर 4 थीटा। अब यहाँ पर एक फार्मूला बेहतर और लगेगा, क्या, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा a² + b² बराबर होता है मेरे भाई a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यानी अगर आप a + b का होल स्क्वायर खोलोगे तो a² + b² + 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, तो a² + b²। अब हमारा बाकी फार्मूला यहाँ पर काम करेगा। देखो 1 का तो कोई मतलब नहीं मल्टीप्लाई में, अब हम इसको sin स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर आप देख रहे होगे sin स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, और इस cos की पावर 4 थीटा को हम लोग cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? साथ में आपका क्या चल रहा है, माइनस का sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। प्रूविंग इसकी क्या होती है, a³ + b³ होता है a + b, a² - ab + b²। यहाँ पर हमने a के रूप में sin स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लिया और b के रूप में cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या ये नहीं लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को देखो आपने जो ये लिखा हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही तो ये लिखा है, इसको पूरा ए मान लो, इसको पूरा बी मान लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2a का मतलब मेरे भाई चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा और b का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हो गई इतने की कहानी, और इसके साथ में इतना तो और चल रहा है ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या कर दो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप समझो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतने का मान क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करोगे वो भी क्या रहेगा 1, और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मिलाकर माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर करोगे 1 यानी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन डी जो है वो आ जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या एग्जाम में आएगा तो इतना बेसिक से जाएंगे, आपको प्रूव करके पूरा बता दिया है कि निकलता कहां से है। रट्टा मान लीजिए कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा कहीं भी मिल जाएगा, तो इसको करोगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अगर पावर 4 मिल जाए तो पावर 4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हो ये भी साथ में प्रूव हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, इन दोनों को जब हम लोगों ने हल किया तो इतना तो वैल्यू निकला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो पावर 4 और पावर 6 एक ही में प्रूव हो गई। क्लियर? जल्दी से बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट करते रहिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। क्लियर? इसका अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, अब उसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो अगला क्या कह रहा है, 10 की पावर 6a प्लस 3 10 स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है और प्लस 1। या तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर मेथड लगा दो। अभी अभी हमने आपको क्या सिखाया, दो तरीके होते हैं, एक तो बिल्कुल बेसिक, एग्जाम में कभी भी बेसिक से नहीं करना है। दूसरी खास बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम तो कहेंगे आपसे पुट द वैल्यू गेट द आंसर बेस्ट मेथड। जैसे a बराबर है, यहाँ पर भी आप क्या मान लो 45, पहला काम 45 ही माना करो। 10 45 का मान मेरे भाई 1 होता है तो 1 की पावर 6 कर दो 3, फिर 10 45 का मान 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, सेक 45 का मान √2 होता है √2 का स्क्वायर और आगे प्लस 1 चल रहा, 1 की पावर 6 1 होगा, ये हो जाएगा 3, इस 2 से ये खत्म हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करोगे 6 और आगे 1, इन सबको जोड़ोगे 6 7 और 1 8 हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन में रखना है जिससे 8 बन जाए, पहले में रखो। तो पहला क्या है ऑप्शन, सेक की पावर 6, सेक 45 रखोगे, सेक 45 यानी √2 की पावर 6। अब देखो √2 की पावर 6 का मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, 2 से इसको काटोगे 3 यानी ये आ जाएगा मेरे भाई 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 क्या होता है 8 और 8 हिलाना, तो आपको पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप रख के चेक कर लेना, बी सी डी नहीं आएंगे, है ना। पुट द वैल्यू गेट द आंसर बढ़िया मेथड होता है। दूसरी खास बात, कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि अगर 2 ऑप्शन 8 से मैच कर दें, जब मेरे भाई 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे तो हम लोग फिर दूसरा ऑप्शन हम लोग बेसिक पे जाएंगे, बेसिक पे नहीं जाएंगे तो कोई दूसरी वैल्यू रखेंगे जिससे सेम ना आए। क्लियर? तो त्रिकोण में तो बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन इसके पहले आपको ट्रायंगल का बढ़िया नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद में फार्मूले पे पकड़ बढ़िया होनी चाहिए। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त। अगला देख लो उसी से रिलेटेड, अभी अभी आपको एक फार्मूला क्या लिखा था, इतने में निपटा देंगे। देखो बाहर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा रहने दो। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा क्या होता है, एक तो वो होता है पुट द वैल्यू गेट द आंसर, उस तरीके से भी आप लगा सकते हो। अगर वो चीजें नहीं समझ में आ रही तो साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा क्या होता है, अभी अभी बताया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, -3 बार। अब साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, डायरेक्ट फार्मूला रखो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे 2 का गुणा कराओगे तो 2 माइनस ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे मल्टीप्लाई करोगे तो -3 माइनस प्लस 6 यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हर एक क्वेश्चन को हम बड़ी बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये समझ लो 2 - 3 यहाँ पर -1 बचेगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आए कि नहीं, फिर से समझ लो। पुट द वैल्यू गेट द आंसर 45 रख के भी आप प्रूव कर सकते हो, या फिर इसको बेसिक से लगाए, लेकिन इतना बेसिक में नहीं जाना कि आप फार्मूला प्रूव करने लगे। अभी अभी आपको सिखाया था साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा क्या होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उधर प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कट जाएंगे 2 - 3 यानी -1। वैल्यू पुटिंग बढ़िया ऑप्शन होता है हल करने के लिए, बेसिक भी बढ़िया होता है। बस बेहतर तरीका क्या है कि पहला आपका काम फार्मूले पर पकड़ होनी चाहिए, तभी आपकी मैथमेटिक्स बेहतर हो पाएगी। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 में पूछा गया प्रश्न। देखो यहाँ पर कह रहा है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर क्या है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल क्या है के। कह रहा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए और आपको मान निकालना है 1 माइनस के अपान 1 प्लस के। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर आप बिल्कुल बेसिक में चले गए इसको हल करने के लिए तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आ तो जाएगा लेकिन 5 मिनट बाद, और हमें काम करना है 1 मिनट के अंदर। तो एक बात समझो भाई साहब, इसमें वर्गांतर अगर हम लगाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में आ जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात किसी को कहाँ पर लेना पड़ेगा। अगर ये बात पल्ले नहीं पड़ रही तो फिर से समझने का प्रयास करो। लिखा है पावर 4, वर्गांतर का मतलब क्या होता है, पावर बचती है आधी। जैसे वर्गांतर का फार्मूला क्या होता है, इधर आप समझोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो गौर से देख रहे हो यहाँ पर पावर 2 है तो पावर आधी बची कि नहीं, यानी एक पावर। तो यहाँ पर पावर 4 थी तो पावर आधी कर दो। सभी लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी आपको हम बेसिक से बता रहे हैं, थोड़ा समझाते हुए। पुट द वैल्यू गेट द आंसर से भी बढ़िया हो जाता है। यहाँ पर आप कोई थीटा का मान रख दीजिए, के का मान आ जाएगा, वही के का मान यहाँ रख के हल कर दोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन वही थीटा आपको यहाँ भी रखना पड़ेगा। कभी कभार क्या होता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर जो मेथड होता है, कुछ क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। कैसे आप देखोगे, यहाँ पर मान रखोगे आप देखोगे यहाँ पर भी मान रखोगे, फिर इसको हल करोगे और फिर यहाँ पे मान रखना पड़ेगा। उससे आसान तो अपना बेसिक है। अब देखो ये के का मान आ गया, हमें मान निकालना है 1 माइनस के अपान 1 प्लस के। अब समझना ध्यान से, क्या हम लोग 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं रख सकते? अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही तो 1 होता है, तो 1 की जगह रख दिया, माइनस ब्रैकेट लगाओ। के का मान क्या आया है, के का मान आया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही काम फटाफट से नीचे कर दो। 1 की जगह पर क्या रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट लगाओ। के की जगह क्या रखोगे, यहाँ पर नीचे प्लस है इस बार, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दिमाग लगाओ जरा, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, ये प्लस का कट जाएगा। इस माइनस का जब अंदर गुणा कराओगे तो कॉस माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो इधर ये कॉस से कॉस कट जाएगा। ऊपर साइन स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे cos स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा सभी लोगों को पता होता है, tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन के रूप में बिल्कुल भी नहीं परेशान होना, आसानी से आप निपटा सकते हो। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो प्रश्न को कॉपी में नोट कीजिए और फटाफट से निपटाने का प्रयास कीजिए। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर आप देख रहे हो, कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 45, यानी जो a और b है इन दोनों का योग मेरे भाई कितना है 45। तो कह रहा है 1 प्लस 10 1 प्लस 10 b का मान ज्ञात करो। कह रहा है 1 प्लस 10a एक ब्रैकेट में और 1 प्लस 10b दूसरे ब्रैकेट में, और इसका क्या निकालना है, मान। अब समझो ध्यान से, अब यहाँ पर अगर छोटा सा बढ़िया दिमाग लगाते थोड़ी देर के लिए b को मान ले 0, तो कंफर्म हो गया ना कि a का मान 45 होगा, क्योंकि a और b का जो योग है वही तो 45 दिया गया है ना। a और b का अगर योग 45 है, b को हमने 0 मान लिया, तो a का मान क्या आ जाएगा 45 रखो यहाँ पर। तो 1 प्लस यहाँ पर क्या रख दोगे 10 45, 1 प्लस और यहाँ पर क्या रख दोगे 10 0, क्योंकि हमने 0 मान लिया है। और ये हो जाएगा 1 प्लस 10 45 1 होता है, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस 10 0 0 होता है। 1 और 1 2 गुणा कराओगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्यों ज्यादा दिमाग लगाए, है ना। जब हमारा काम आसानी से हो सकता है तो हम ज्यादा दिमाग लगाने का प्रयास नहीं करेंगे, और यही बेस्ट अप्रोच होती है मेरे भाई पेपर क्वालिफाई करने की। अगर आपने प्रयास कर दिया ना कि हम गणितज्ञ हैं, हमको तो गणित आती है, और हर एक चीज को बेसिस से हल करने लगे, तो कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। एग्जाम में 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन निपटाना है, इस बेहतर अप्रोच से। दिमाग लगाओ बस आंसर पाओ। क्लियर? फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रहने लिखा cot 3 थीटा cot 6 थीटा इक्वल 1। देखो 2-3 बातें आपको समझना पड़ेगा। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, ध्यान से समझ लो, ये जो आज कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं ना, देखते हैं क्वेश्चन निपटाओगे। जैसे कह रहा है a प्लस बी बराबर 90 हो, तो हमेशा याद रखो कि जो 10a इंटू 10b होता है इसका मान 1 होता है। cot a cot b जो होता है इसका मान 1 होता है। साइन a और सेक बी
इसका भी मान 1 होता है, और cos A और cosec भी इसका भी मान होता है। ये पहले 4 पॉइंट वीडियो को रोक के अपने नोटबुक में लिखिए। कुछ लोग सिर्फ फिल्म के जैसा वीडियो देखते हैं, ऐसे आपकी कभी मैथ बेहतर नहीं होगी। कुछ लोग 3-4 साल से तैयारी कर रहे होंगे, क्या अभी तक सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। अब ये मत सोचो कि मैथ में तो बढ़िया हो जाता है। मैथ में पूरे करो, बढ़िया नहीं, मैथ और रीजनिंग पूरे में पूरे करो अगर नौकरी चाहिए सरकार से। समझ पा रहे हो ना? ये वैल्यू लिखो पहले आप। यदि a प्लस बी यानी दो कोणों का योग 90 हो तो tan A tan B 1 होता है, cot A cot B 1 होता है। सॉरी, यहाँ पर cot कर लीजिए, ठीक, यहाँ पर क्या होगा cot A cot B 1 होता है, sin और sec B 1 होता है, cos और cosec B 1 होता है। इतनी बात समझ गए? अच्छा, उसके बाद की कहानी समझो। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे, आपको कंडीशन क्या दी गई है, cot 3 थीटा इंटू cot 6 थीटा, और इसका मान क्या दिया गया है 1। अब देखो, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को रिवर्स किया गया है और आप अपना दिमाग थोड़ा सा घुमा दीजिए, समझो ध्यान से। हमने कहा मेरे भाई कि यदि a प्लस बी का योग जो है वो 90 है तो ये 4 कंडीशन अप्लाई होती है। ये फार्मूले हैं एक तरह से। अब यहाँ पर आप देखो, cot A cot B का मान 1, cot A cot B यानी a की जगह पर इन्होंने 3 थीटा कर दिया है, b की जगह पर 6 थीटा। इसका मतलब है कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई 1 है तो इन दोनों का जो एंगल है वो 90 के बराबर होगा कि नहीं? इसी का रिवर्स लिखा है कि नहीं? अगर बात समझ में आ गई तो पहला काम लाइक कीजिए, ताकि आजकल आपके लाइक और शेयर थोड़े से कम चल रहे हैं। अगर आपके लाइक और शेयर कम रहेंगे तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर उतनी मेहनत बेहतर नहीं कर पाएंगे। होता क्या ना, बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए। ज्ञानधीनों को तो दुनिया दे रही है, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए भैया, हमको चाहिए आपके लाइक चाहिए, आपके शेयर चाहिए, और हम आपके लिए मेहनत ऐसे ही फ्री में करेंगे, है ना? तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अब देखो, इसका मतलब है कि इन दोनों कोणों का योग मेरे भाई कितना होगा 90। 6 थीटा 3 थीटा जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 9 थीटा बराबर 90 डिग्री। निपटाओगे इनको तो थीटा का मान जो है वो 10 डिग्री आ जाएगा। इतनी बात समझ गए? ये 4 अगर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो गया, अभी देखना कितने क्वेश्चन हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से निपटाएंगे। थीटा का मान 10 हो गया। पूछा क्या गया आपसे कह रहा है tan 15 थीटा का मान। अब समझो ध्यान से, tan 15 थीटा का मान 10 है तो ये 150 हो जाएगा। अब tan 150 का मान कैसे निकालोगे? चतुर्थांश वाला नियम लगाओ तो tan इसको 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा। कॉट 60 का मान क्या होता है? जो tan 30 का होता है। tan 30 का क्या होता है? 1/√3 माइनस लगा तो फाइनल आंसर -1/√3। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। मान निकालना आना चाहिए, चतुर्थांश आना चाहिए। जिन लोगों को 150, 300, 270 ये मान निकालने में परेशानी मिलती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एक स्पेशल वीडियो त्रिकोणमिति का बनाएंगे जिसमें हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैसे निकालते, चाहे 15,000 का मान पूछे चाहे 15 लाख का, कभी भी परेशानी नहीं होगी। बस एक बार आप कमेंट कीजिए जो समस्या हो, अगर समझ में आ रही है तो बेहतर है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, सेम उसी टाइप का निपटा। तो आज हम लोग इस एक ही टाइप के क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है tan 3 थीटा, और अगला लिखा है tan 6 थीटा बराबर क्या है 1, तो कह रहे हैं tan 30 थीटा का मान। अब देखो, इन दोनों को गुणनफल 1 है, यानी कंफर्म हो गया कि इन दोनों का जो योग है वो 90 डिग्री होगा। तो 3 थीटा और 6 थीटा बराबर 90 डिग्री। ये हो जाएगा 9 थीटा इक्वल 90। निपटा दो तो ठीक है। तो थीटा बराबर फिर से कितना आ जाएगा 10 डिग्री। इतनी बात समझ गए? इस बार आपको मान निकालना है tan 30 थीटा। थीटा का मान 10 तो 300 हो जाएगा। अब tan 300 का मान नहीं पता है, वैसे तो -√3 होता है, रट्टा मान लीजिए। जैसे हमने रट्टा मान नहीं पता तो ऐसे कर सकते हैं, tan इसको हम लोग मेरे भाई लिख सकते हैं 270 प्लस 30। लिख सकते हैं कि नहीं? 270 प्लस 30। देखो, जब भी यहाँ पर 90 और 270 होता है तो 10 का हो जाता है कॉट, यानी यहाँ पर हो जाएगा कॉट। दूसरी चीज, 270 में कुछ ना कुछ जोड़ोगे तो आ जाओगे चौथे में। चौथे में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा आगे 30। और कॉट 30 का मान होता है √3, आगे -1 तो भी -√3। या तो रट्टा मान लीजिए या तो चतुर्थांश से हल करना आना चाहिए। दो में से एक चीज तो सीखनी पड़ेगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये भी उसी टाइप से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग पूरा पोस्टमार्टम इसी आधार पर करेंगे। यहाँ पर समझो, देखो अब यहाँ पर आप देखोगे कॉट A प्लस बी इंटू कॉट A माइनस बी इक्वल क्या है 1, और आपसे कह रहे हैं कॉट 2a/3। अब देखो, इसका मान आपको निकालना है तो पहले A का मान निकालो। अब समझो ध्यान से, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर से 1 हो गया, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग 90 होगा। तो फिर से कर दो, A प्लस बी प्लस A माइनस बी बराबर कितना कर दोगे 90। B से B कट जाएगा तो 2A बराबर हो जाएगा मेरे भाई 90 डिग्री। निपटाओगे तो A बराबर क्या हो जाएगा 45। A का मान आ गया, चाहे जिसका मान पूछे बड़ी आसानी निकालोगे।
cot 2a/3 निकालना है तो ये हो जाएगा cot 2 इंटू a का मतलब 45/3, तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90, 90/3, 3 से काटोगे तो ये क्या हो जाएगा cot 30, और cot 30 का मान क्या होता है भाई साहब, cot 30 का मान होता है जो tan 60 का होता है। रिवर्स भी तुरंत रिवीजन किया करो, जैसे cot 30 का डायरेक्ट भी हम रख सकते थे, लेकिन हमने क्या कहा cot 30 मतलब tan 60, tan 60 क्या होता है √3, तो √3 फाइनल आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इससे फायदा क्या होता है, cot 30 भी रिवीजन हो रहा है और tan 60 भी रिवीजन हो रहा है। क्लियर, तो cot 30 का मान हो जाता है √3, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। जो अभी हमने शुरू में लिखा था ना, ये पॉइंट अगर भाई साहब रट्टा मार लिए तो कितनी चीजें आसान हो जाएंगी, आप समझ ही गए होंगे। केवल ये 4 पॉइंट याद कर लो। tan a tan b 1 होता है कब, जब दोनों का योग 90 हो। cot a cot b 1 होता है, sin sec 90 होता है, cos cos 90 होता है। ठीक, योग 90 हो तो इनका मान 1 हो जाता है। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट करते रहिए सब प्रश्नों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जबरदस्त क्वेश्चन। अब देखो, कह रहे यदि a + b 90 है ना, उसी आधार पर आज हमारा मेन टारगेट क्या था, a + b = 90 पर आधारित प्रश्नों की जांच पड़ताल करना है। तो a + b 90 आ गया। देखो कितना तगड़ा लग रहा होगा अभी तो आपको, और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, tan a और tan b, फिर लिखा हुआ है tan a और cot b, और नीचे लिखा हुआ है मेरे भाई sin a और sec b। अब समझना कंडीशन क्या होती है, अगर a + b का योग 90 है तो अभी अभी आपको हमने कहा था tan a और tan b इनका मान 1 होता है। दूसरा एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो tan a है ये किसके बराबर हो जाता है, cot b के, सॉरी यहाँ पर b है। ठीक, tan a किसके बराबर हो जाता है, cot b के। ये भी नियम कब लागू होता है, जब a + b = 90 हो। अरे यार रट्टा कहाँ मारो, बेसिक समझो। अगर हम यहाँ पर 30 रख दें थोड़ी देर के लिए तो हमें यहाँ 60 रखना पड़ेगा, यानी जो tan 30 का मान होता है वही तो cot 60 का होता है, जो tan 30 का होता है वही cot 60 का, जो tan 60 का वही cot 30 का। तो a + b का योग 90, तो tan और cot बराबर हो जाएंगे कि नहीं, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है। अब देखो यहाँ पर लगाओ दिमाग, अभी अभी हमने कहा यदि a + b 90 डिग्री हो तो tan a × tan b तो 1 हो जाएगा। अब समझो यहीं पर तेरे हम निपटा देंगे, लगाओ रूल भाई, इसका मान 1 हो जाएगा। अच्छा, tan a और cot b आपस में बराबर हो जाएंगे तो cot b की जगह पर tan a रख सकते हैं, तो जब यहाँ पर tan a रख दोगे तो tan a क्या हो जाएगा, tan²। बोलो कोई समस्या। और नीचे क्या चल रहा है आपका, नीचे चल रहा है sin a और sec b। 1 + tan² क्या होता है, बोलो 1 + tan² क्या होता है, sec²। रूट के अंदर sec² है तो ऊपर केवल sec a बचेगा, और नीचे क्या चल रहा है, sin a, और ये क्या चल रहा है, sec b। कोई समस्या है यहाँ तक, क्लियर। अब देखो दूसरी चीज, अभी हमने आपको क्या बताया था, sin और sec, sin a और sec b ये भी तो 1 हो जाता, तो इतने का मान क्या हो जाएगा, 1, तो केवल बचेगा sec a। sec a कहाँ पर है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नहीं समझ में आए, अरे मेरे भाई जब a + b 90 डिग्री होता है तो क्या आपको ये हमने नहीं बताया था अभी कि जो sin a है और जो sec b है ये भी तो 1 होता है। tan a tan b 1, cot a cot b 1, sin sec 1, cos cosec 1। क्लियर, ये 4 पॉइंट रट्टा मान लीजिए तो नीचे भी 1 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा। cot a और tan b बराबर होते हैं तो cot b की जगह पर tan a रख दिया तो tan a tan²। अब 1 + tan² sec², स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ऊपर बचेगा केवल sec और नीचे इसका मान 1 हो जाएगा, तो केवल sec, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप आप ये पूरी मैराथन क्लास का बहुत अच्छे तरीके से आनंद ले चुके होंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जितना हो सके मित्रों में जरूर शेयर कीजिए। जिन मेरे भाई लोगों का एसएससी जीडी का एग्जाम लगा हुआ है, एक सीरीज इस पर चलाई जा रहा है इसी चैनल पर, 10 का दम जिसका हमने नाम रखा है। उस सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट जीडी में आए हुए क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं, है ना। तो उस तरीके से बेहतर तरीके से आपकी मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो उस सीरीज को जरूर विजिट कीजिए। और कुछ लोगों के अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम रह गए होंगे जिनको पोस्टपोन करके फरवरी में कर दिया गया था, तो एक 5 का पिटारा नाम की सीरीज इस चैनल पर चलाई जा रही है, जिसमें हमने पूरे 4-5 वर्षों में आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 2, रेलवे ग्रुप डी आदि एग्जामों में पूछे गए प्रश्न आपको एकदम अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराया। तो वो सीरीज जाकर ग्रुप डी वाले जरूर विजिट कीजिए, जिसका नाम है 5 का पिटारा, और जीडी वाले 10 का दम, और एमटीएस वालों के लिए मैराथन क्लासेस में ऐसे 4 फरवरी तक पूरी मैथ का पोस्टमार्टम कर देंगे। क्लियर, फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत जाने की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।